फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में महागठबंधन की अगली बैठक एक बार फिर से बुलाई गई है और इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि देखिए, महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। लगातार बैठक का दौर जारी है। खुद कई बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सीएम फेस पर अब तक सहमति नहीं बनी है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस नेताओं की तरफ से अलग अलग बयान भी दिए जा रहे हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस बयान के मायने क्या है। लेकिन आपको बताएं कि अब अगली बैठक महागठबंधन की 12 जून को होने जा रही है और इस बैठक में तमाम घटक दल के नेता एक साथ एक मंच पर जुटेंगे और एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। तो पटना में यह बैठक होनी है। आपको बताएं कि 12 जून को यह बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में गठबंधन के सभी घटक दल के नेता शामिल होंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के साथ इस बैठक में सभी उप समितियों के सदस्य मौजूद रहेंगे और इस बैठक में महागठबंधन के अंदर कई मुद्दों पर एक राय बनाने की कोशिश होगी। साथ ही आने वाले दिनों में एनडीए सरकार के खिलाफ सामूहिक रूप से प्रदर्शन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। इससे पहले अब तक महागठबंधन की 3 बैठक हो चुकी है। पहली बैठक 17 अप्रैल को आरजेडी कार्यालय में हुई। इसके बाद 24 अप्रैल को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं का जुटान हुआ और इसके बाद 4 मई को दीघा में महागठबंधन के सभी दलों के जिला से लेकर प्रदेश स्तरीय नेताओं की बैठक हुई। महागठबंधन की पहली बैठक में तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था और इस बैठक में अन्य बातों के अलावा महागठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर भी बातचीत हो सकती है। यह बात लगभग तय है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन को लीड करेंगे। हालांकि बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लवरू ने कहा था कि सीएम फेस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बैठक में महागठबंधन की 21 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी और इसमें सोशल इंजीनियरिंग का भी ख्याल रखा गया था और ऐसे में अब चौथी बैठक महागठबंधन की 12 जून को होनी है। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बातचीत होगी और सीएम फेस पर अंतिम मुहर भी लगाया जाएगा। इसके अलावा देखिए, सीट बंटवारे को लेकर भी अंतर खाने से कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि इस बार कांग्रेस को 70 की जगह 50 सीटों पर ही समेट दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस के नेता अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आरजेडी इस बार नुकसान सहने की स्थिति में नहीं है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव की तरफ से जो भी फैसला लिया जाएगा वो महागठबंधन के हित में लिया जाएगा, क्योंकि लगातार जीत के दावे महागठबंधन की तरफ से किए जा रहे हैं और 20 साल की इस खटारा सरकार को उखाड़ फेंकने की बात भी हो रही है। ऐसे में इस बैठक को कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। 12 जून की होने वाली बैठक पर सभी की निगाहें टिकी होंगी, जहां एक तरफ महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता एक साथ एक मंच पर जुटेंगे, तो वहीं इस बैठक के जरिए संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी और इसके अलावा एनडीए सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही चुनाव में किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाना है, इस पर भी चर्चा की जाएगी और पार्टी नेताओं को टास्क दिया जाएगा। तो चौथी बैठक होनी है महागठबंधन की, पटना में यह बैठक होगी। हालांकि जब जगह कौन सी होगी जहां पर यह बैठक बुलाई गई है, ये फिलहाल अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन 12 जून की तारीख पर मुहर लग चुका है। चौथी बैठक होनी है महागठबंधन की और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इस बैठक में बातचीत होगी। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।